आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसे गरीब इंसान की है जिसकी भक्ति ने खुद भगवान शिव को धरती पर उतरने को मजबूर कर दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस आस्था का प्रमाण है जो इंसान को भगवान के दरबार तक पहुंचा देती है। रुकिए, सुनिए और खुद महसूस कीजिए हरिदास की भक्ति का चमत्कार। अगर आपको लगता है कि गरीबी में कुछ नहीं हो सकता, तो इस कहानी को जरूर सुनिए, क्योंकि एक साधारण गरीब आदमी ने भगवान को भी दर्शन देने पर मजबूर कर दिया। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव नंदग्राम में एक साधारण मगर अत्यंत संघर्षशील व्यक्ति रहा करता था, हरिदास। उसका जीवन एक खुले आकाश के नीचे टूटी फूटी झोपड़ी में बीतता था। उसके पास ना ढंग का भोजन था, ना कपड़े और ना ही कोई स्थायी काम। वह रोज मजदूरी के लिए गांव के चौराहे पर खड़ा होता, पर उसे काम भी रोज नहीं मिलता। पर इस सब के बीच हरिदास के जीवन की एक बात सबसे अनोखी थी, उसकी अटूट शिव भक्ति। चाहे हालात जैसे भी हों, वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर ठंडे पत्थर पर बैठकर घंटों एयूएम नम शिवाय का जाप करता। मंदिर भी कोई भव्य नहीं था, दीवारों में दरारें, छत से टपकता पानी और टूटी हुई घंटियां। पर हरिदास के लिए वो शिवालय केदारनाथ से भी बढ़कर था। वहां बैठते ही उसे ऐसा लगता जैसे उसकी आत्मा को शांति मिल रही हो। हर दिन वह मंदिर की सफाई करता, फूल चढ़ाता और भगवान शिव से बस यही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, आप मेरे दुख हर लो नहीं, बस मेरा मन अपने चरणों में लगाए रखना। गांव के लोग उसे ताने मारते, हरिदास, ये पूजा से पेट नहीं भरता, जरा कुछ काम धंधा भी कर ले। भगवान तुझे खजाना थोड़ी देंगे, भाग्य अपने हाथ में है। हरिदास मुस्कुराकर जवाब देता, भगवान जो देगा जब देगा वही मेरे लिए ठीक होगा। उसके पास जितना भी थोड़ा बहुत होता, उसमें से कुछ हिस्सा वह मंदिर के बाहर बैठे साधु संतों को दे देता। एक दिन उसकी मां ने पूछा, बेटा, खुद भूखा रहता है फिर भी बांट देता है? हरिदास बोला, मां, जब तक देने की भावना है तब तक मैं गरीब नहीं हूं। हरिदास के जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी। एक बार उसकी झोपड़ी में आग लग गई। उसके पास कुछ नहीं बचा, ना कपड़े ना बर्तन, मगर सुबह फिर भी मंदिर गया और उसी मुस्कुराहट के साथ शिवलिंग के सामने बैठ गया। उस दिन गांव के पुजारी ने पूछा, बेटा, इतना सब खो दिया, कोई शिकायत नहीं भगवान से? हरिदास बोला, अगर आग लगी है तो जरूर कोई पुराना बोझ जलाना जरूरी था, भगवान गलत नहीं करते। पुजारी उसकी बात सुनकर मौन रह गए। उस दिन पहली बार गांव में किसी ने महसूस किया कि हरिदास सिर्फ भक्त नहीं, एक जीवित तपस्वी ओड है। एक रात हरिदास को एक सपना आया। वह एक गहरे अंधेरे जंगल में है, अकेला। तभी सामने तेज प्रकाश हुआ और एक आवाज आई, हरिदास, तेरा समय आने वाला है, पर तेरी परख भी होगी। हरिदास जाग गया। माथे पर पसीना था, दिल तेज धड़क रहा था, मगर चेहरा शांत था। वह समझ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगले दिन सुबह जब वो मंदिर गया तो उसे मंदिर के द्वार पर एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, मैं भूखा हूं, कुछ मिल जाए खाने को। हरिदास ने अपने घर की एकमात्र बची हुई रोटी साधु को दे दी और खुद बिना खाए ही जल पीकर मंदिर में बैठ गया। उसी रात वह बूढ़ा साधु उसके सपने में आया और बोला, तेरी परीक्षा चल रही है हरिदास, अब से जो होगा वही तुझे असली शिव भक्ति का रास्ता दिखाएगा। मंदिर की पवित्र चार दीवारी के भीतर श्रद्धा की लौ तो जल रही थी, लेकिन गांव के बाहर हरिदास की स्थितियां और भी कठिन होती चली गईं। हरिदास जब भी मंदिर से लौटता, लोग उसकी तरफ इत्तेफाकन नहीं देखते थे। धूल चट्टान जैसे लिपटे कपड़े, बदबूदार झोपड़ी और खाली पेट पर लंबा दिन, सब देखते हुए भी वह चुपचाप चलता। देखो, वो दरिद्र साधु फिर आया। कुछ लोग कहते, पहाड़ डाह की तरह मुर्दा, पेट में कुछ नहीं, फिर भी मंदिर तक आ जाता है। बहुतों ने तो उसका जीना जीना मुश्किल कर दिया। मजदूर नहीं मिला। जो मजदूर उसे रोज मिलता था उसने काम बंद कर दिया। खाने से वंचित। राशन दुकान वाला कह गया, पहले पेमेंट कर, फिर भारत जाऊंगा।
आंखें दिखाने पर ताने। कभी कभी सोचना चाहिए, भक्ति से मजदूरी नहीं मिलती। पर हरिदास की भक्ति धातु सी पक्की थी। उसे पीड़ा हो सकती थी, पर संताप नहीं। वह रात में झोपड़ी की चटाई पर बैठकर शिवलिंग की चौकीदारी करता, प्रभु का ध्यान करते करते नींद लेता। एक बार गांव में महामारी फैल गई। बहुत से लोग तड्डर छपकर मरे। अस्पताल दूर था, दवाई बहुत महंगी। हरिदास ने तय किया कि वह तब तक दवा नहीं खाएगा जब तक किसी बीमार को राहत नहीं मिल जाती। वह मंदिर के पास से औषधीय जड्डी बूटियां इकट्ठी करके गांव के घर घर घूमा। सारी बची रोटी लेकर बीमारों पर पानी चढ़ाता, चींटियों को बुलाता, हमारी मिली रोटी तुम सबका खाना समझ लो। लोग दंग थे। एक गरीब आदमी जो खुद भूखा दूसरों के भले की चिंता कर रहा है। 40 दिन बीते और हरिदास तकलीफ में आ गया। वह बुखार से बेहाल था, मगर उसने जब चाहा शिवालय पहुंचा और नजदीक से एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण किया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आंसू थे पर विश्वास के। एक शाम जब सूर्यास्त के बाद मंदिर वीरान था, एक तेज गड्ढगड्डाहट हुई। पीछे से खंड खंड बिजली चमकी और उसी समय हरिदास के सामने वही बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। पर इस बार उस पर भस्म पौल भरा था और नयन में अग्नि की चमक। साधु ने पूछा, बेटा, अब तक सब गवा दिया, पर क्या तेरी भक्ति भी अब तक जली है? हरिदास ने कहा, महाराज, भक्ति मेरी जान से भी प्यारी है। अगर आग लगे फिर भी मैं शिव से न हटूंगा। तभी साधु ने हाथ पसारा और मंदिर की दीवारें धुंधली हो गईं। एक और लोहे का फौलादी अंगारा और दिखाई दिया, जिसको छूते ही जन्नी सी तपन लहू में फैलने लगी। साधु ने अग्नि की दोहरी परीक्षा रखी। ओ आग, भस्मांगार को अंगुली से छू लो। 2, भस्मत पर वित्पन कमल चढ़ाकर आरती करो। हरिदास ने न रुका न हटा। धीरज से पहले अंगार छूकर फिर भस्म में कमल अर्पित कर आरती उतारी। भगवान शिव की आरती की ध्वनि मंदिर परिधि में गूंजी। शिवाय नमः, शिवाय नमः। अगले ही क्षण मंदिर के गर्भगृह का ताला ध्वस्त हुआ और वहां से एक स्वर्ण मुकुट और एक शिला स्तंभ मार निकलकर हरिदास की गोद में आ गिरे। मुकुट पर उत्कीर्ण था, जो प्रेम बिना स्वार्थ के दे वही मुझ पर चढ़ेगा। और स्तंभ पर अंकित था, अब तेरी वास्तविक परीक्षा आएगी। धन वैभव नहीं, सेवा भाव तुझे असली आशीर्वाद दिलाएगा। हरिदास ने मुकुट हाथ में लिया, लेकिन उसे सर पर नहीं रखा। उसने सभी गांव वालों को बुलाया और बोला, यह मुकुट आप सबका है। जिसने भी किसी की मदद की वही इसका अधिकारी है। लोग विश्वास नहीं कर पाए। सोचा, कहां से आया यह चमत्कार? पर हरिदास ने साफ शब्दों में समझाया, यह चेतना का मुकुट है, सेवा का प्रतीक है। इसे मेरे सिर पर नहीं, आपके दिलों पर पहनना है। अग्नि परीक्षा के बाद हरिदास के जीवन में चमत्कार हुआ। गांव के बीच गिरी स्वर्ण मुकुट और शिलापत्र ने उसके लिए न केवल स्वीकृति बल्कि श्री वैभव का द्वार भी खोल दिया। कुछ ही दिनों में शिवलिंग के पास चमत्कारिक रूप से सोने और चांदी के सिक्के बरसने लगे। नदी तट पर बहते जल में बहता रत्नमणि दिखाई देने लगा। हरिदास के घर की झोपड़ी सोने के बरसों में बदल गई। बर्तन रत्न जड़ित, बिस्तर रेशम के। उस धन वैभव को देखकर पूरा गांव कौंध उठा। लेकिन हरिदास ने सचमुच चमत्कार की महिमा समझ ली थी। वह जानता था कि शिव ने वैभव तो दिया, पर सेवा की अगली परीक्षा अभी बाकी थी। सबसे पहले उसने गांव के बच्चों के लिए एक बड़े स्कूल भवन का निर्माण कराया। उस स्कूल में 4 दीवारें नहीं, बल्कि भविष्य की नींव खड़ी थीं। बच्चों को मुफ्त शिक्षा, पुस्तकालय, शिक्षक और भोजन, सभी अवसंरचना एक साथ। बदधी उम्मीद से स्कूल खुला, लेकिन आश्चर्य था कि बच्चे न आने की शिकायत करने लगे। बोले, भैया, पढ़ने में तो मजा आता है, पर खाने का स्वाद सरसों का साग जैसा नहीं। हरिदास मुस्कुराया और गांव के खेत में सरसों उगाने का प्रयास किया, पर बेमौसम सरसों बोने से फसल बर्बाद हो गई। अगली योजना एक अस्पताल की थी। उसने गांव में आधुनिक चिकित्सा केंद्र बनवाया, जहां डॉक्टर और नर्स मुफ्त इलाज करें। अस्पताल का उद्घाटन धूमधाम से हुआ, पर कुछ ही हफ्तों में स्टाफ अनियंत्रित सुविधाएं लेते पकड़ ढहे गए। दवाइयां कालाबाजारी में लापता हो गईं, उपकरण तोड़े फोड़े गए। आम आदमी की जिंदगी इन तेजी से प्राप्त संपत्ति ने गांव के परिदृश्य को बदल दिया। लेकिन कुछ लोग इसे अपनी हवस समझने लगे। शहर से व्यापारी और नौकरशाह आए,
खेत किसान दर दर भटकने लगे। हरिदास ने देखा कि असली सेवा गरिमा की रक्षा में है, मात्र बांटने में नहीं। वह एक दिन अचेतन मन से शिव मंदिर में गया। मंदिर खुला था, पर वहां कोई नहीं था, न पुजारी न भक्त। हरिदास ने देखा कि मंदिर के बरामदे में ही एक लाचार वृद्ध बैठा था। वृद्ध ने बिटिया के स्कूल की फीस मांगी। बेटी प्यास से चिल्ला रही थी, पापा भूख लग रही। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपना मुकुट उतारा और वृद्ध की बेटियों के सिर पर रखा। तुम्हारे भविष्य का मुकुट है यह, इसे संभाल कर रखना। उस बूढ़े का रो रो कर धन्यवाद करना हरिदास को असली वरदानोस लगा। शक्ति तो उसे चमत्कार ने दी थी, पर इन सेवामोस की अगली परीक्षा अब प्रारंभ हुई थी। वहीं मंदिर में अचानक वही बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। तापमान कमंडल सा स्वर्णिम, नयन अनुग्रह से भरे। उसने कहा, धन वैभव से ऊपर उठकर स्वयं को त्यागना। जब यह तू कर लेगा तभी तेरा वरदान पूर्ण होगा। हरिदास की आंखों में साधु का अंतिम संदेश गूंज रहा था, स्वयं का त्याग। उसने देखा कि धन वैभव का सही उपयोग भी तभी पूर्ण होता है जब उसमें आत्मत्याग की चिंगारी हो। मैं अपने समस्त वैभव को शिव सेवा ट्रस्ट में समर्पित करता हूं। इस ट्रस्ट के माध्यम से हर एक पैसा, मकान, खेत और रत्न, सबका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के कामों में होगा। मेरा नाम मिटकर सेवक बन जाए। गांव वाले हैरान थे। जिसने कुछ दिन पहले सोने चांदी के मंडराते सिक्के देखे, अब वही सब कोई कानूनी कागजात बनकर ट्रस्ट में विलीन हो गया। हरिदास ने खुद भी ट्रस्ट का अमल देखने का काम लिया। उसने एक साधारण चोला ओढ़कर गांव-गांव घूमकर लोगों से समस्या सुनी, समाधान जोड़ा और कई योजनाएं क्रियान्वित की। एक सुबह हरिदास ने अपने महल जैसी सजी भवन, जो कभी उसकी झोपड़ी थी, खाली करवा दी। उसने कहा, यह स्थान अब सेवा आश्रम बनेगा, जहां भय, भुखमरी और अशिक्षा से पीड़ित लोग ठहर सकें। मैं अब अपनी झोपड़ी में ही रहूंगा। गांव वालों ने जबड़ा संभाला। उनकी आंखों के सामने जो सपना बुना गया था, वह सच्चे त्याग से और भी दिव्य बन गया। उस रात वो वही शिवालय जहां हरिदास ने अपने तप उपासना की, विशाल मंदिर में भगवान शिव की जय घोष गूंज उठी। दीप बत्ती की लौ सी झिलमिला उठी और गर्भगृह से स्वर्ण आभा फैली। वहां प्रकट हुए वही बूढ़े साधु। इस बार उनका रूप सुमहाकाल मां का था। उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, हरिदास, तेरा त्याग और निस्वार्थ सेवा मुझ तक पहुंची है। तुझे शिव रूपी सेतु का वरदान। जहां भी तू सेवा पहुंचा, वहीं मेरा रूप जीवित होगा। और साधु आभा में महाकाल गायब हो गया, पर मंदिर का हर पत्थर और दीपक चिरकाल तक चमकता रहा।